हम नेता नहीं हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। बिहार से पलायन बंद नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। ले अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा करता है। इसीलिए जन सुराज में हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको यहीं पर इसी सभा में एक रास्ता बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने वाला मंत्र। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन अभी जो रास्ता यहाँ बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बेगूसराय में, बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सारे लोग मिलकर हम लोग सीखेंगे कि गरीबी से कैसे निकलना है। अब 15 मिनट में अभी आपके अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। जो जहां है वहीं पर चुपचाप खड़ा रहिए, बैठिए। बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नहीं हाँकना है। इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, 50 लाख बिहार का लड़का किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, किसी सड़क पर मजदूरी कर रहा है, अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को गरीबी से निकालना चाहते हैं तो भैया 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सब लोग अब भाषण नहीं, आपसे 3 सवाल पूछेंगे। हर आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना खाली बोलना है। जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथ इसलिए उठाना है कि इसी हाथ में सारा शक्ति है। जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, वैसे ही यहाँ की जनता आज ये भूल गए हैं। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तभी 15 मिनट में आपको सिखाएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर समझकर जाना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके बेगूसराय में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले हैं सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेगूसराय ऐसे ही थोड़े क्रांतिकारियों का जमीन है। देखिए यहाँ के लोग कितने समझदार हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होकर ही के चाहिए। इतना बात आप सबको समझ है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इतना बड़ा सभा में देखिए जैसे लग रहा है कि करंट मार दिया। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं। एक से एक विद्वान आदमी बैठा है जिसको माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण करेगा। कोई कहेगा कि लालू ने बर्बाद कर दिया, कोई कहेगा नीतीश ने लूट लिया, कोई कहेगा मुखिया चोर है, कोई कहेगा मोदी नहीं काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि आप हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। ये जादू अपने आंख के सामने सबको देखना है। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हथवा उठा के हिला के बोलना है, हाथ उठाइए और बोलिए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया। किया है कि नहीं किया है? पलटना मत भाई। सारे लोगों ने देख लिया। आपने कहा कि भैया जिस नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा हाथ उठा के, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा इसी मैदान में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेगूसराय बखरी में आपने, हमने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई, 2 बार हिलाएंगे नहीं, सबको बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं आए कहे नहीं, अब बिहार के आदमी को सुधरना नहीं। हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनते। चुनाव से पहले सब हिंदुओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, बेगूसराय में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से
अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अभी हाथ नहीं थे उठा, हाथ उठा के बोले के बाद हाथ उठाइए और बोलिए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम लोग को बिहार में बिजली चाहिए, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, नहीं तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? तो 2 बार यहां समझाने पर काहे आदमी बोलता है भाई? हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, बेगूसराय, बखरी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया अपना जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया। ए भाई, ताली मत बजाओ। ए ताली पहले बोले हैं, ताली नहीं बजाना, नेताजी का भाषण नहीं हो रहा है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का गिनती चर्चा घर घर हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? यही बात बताने आए हैं रे भाई। वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। ए मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, राहुल लड़का के चिंता काहे करिए? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है?